वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है आज फरवरी माह की 18 तारीख हो चुकी है और आगामी 3-4 दिन बाद यानी 22 या 23 तारीख को फरवरी माह के सैलरी बिल है वो प्रोसेस होने शुरू हो जाएंगे। अब उससे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आपको करने हैं। अगर आप वो काम नहीं करते हैं तो आगे आपकी समस्या हो सकती है और जो भी कार्मिक आपके अधीनस्थ है उनकी भी समस्या हो सकती है। तो किन किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्या क्या काम करना है। तो सबसे पहला काम जो आपको पता है कि असेसमेंट ईयर जो 24-25 है, फाइनेंशियल ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26 है, उसका जो टैक्स है, एडवांस टैक्स है, वो आपको प्रत्येक कर्मचारी का कैलकुलेट करके उनसे गणना पत्र ले लेना है और गणना पत्र लेने के बाद में आपको ये डिसाइड करना है कि फरवरी माह में उनके कोई कटौती है या नहीं है। अगर कोई साथी है जिसका टैक्स पूरा हो चुका है कटौती और वो फरवरी माह में कटौती बंद करवाना चाहता है, जनवरी तक हुई है तो उसको बंद करनी है। इसके बाद अगर मान लो कोई कर्मचारी है जिसकी फरवरी में कटौती ड्यू है तो वो आपको अपडेट करनी है। मान लो जनवरी में 10,000 काटे लेकिन टैक्स ज्यादा बन रहा है और फरवरी में 15,000 की कटौती करनी है तो वो भी आपको एडिट करनी है। तो पहले तो मैं आपको वो बता दूं कैसे करना है, उसके बाद में आपको टैक्स सर्टिफिकेट है वो किस तरीके से आपको तैयार करना है ताकि ट्रेजरी की तरफ से उस बिल पे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आए। तो सबसे पहले तो अगर बात करेंगे कि अगर आपके किसी कर्मचारी का टैक्स डिडक्शन है वो आपको चेंज करनी है, कुछ भी अपडेट करनी है। अब इसमें अपडेट में दोनों काम हो सकते हैं, कम ज्यादा या बंद हो सकता है। तो यहाँ से आपको सैलरी सैंक्शंस में जाना है और यहाँ से जैसे अलाउंस सैंक्शन इंडिविजुअल और इसमें डिडक्शन में आपको जाना है। डिडक्शन यहाँ से आप देखेंगे डिडक्शन सैंक्शन इंडिविजुअल, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ आप जैसे क्लिक करेंगे कोई भी कर्मचारी आप देख लें, जैसे मैं कर्मचारी यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, इनिशिएट पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ आप देखेंगे तो एक कर्मचारी है जिनके LIC की डिडक्शन है, RGSS की है, SI की है, GPF की है। अब इसके इनकम टैक्स की डिडक्शन नहीं है यानी बंद की जा चुकी है। लेकिन अगर मान लो फरवरी माह में अगर इनका टैक्स बकाया है तो आपको यहाँ से एड डिडक्शन में जाकर के आपको रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग है, मान लो एक ही महीने की करनी है तो नॉन रिकरिंग में कर लें और विद इफेक्ट फ्रॉम जैसे फरवरी का कर लें और 1 फरवरी और यहाँ से डिडक्शन का नाम आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ से जैसे मान लो इनकम टैक्स की अगर आपको डिडक्शन करनी है तो यहाँ से जो इनकम टैक्स का है ये आप उसका बजट एड भी आप एक बार जरूर देख लें। तो यहाँ से जैसे आप इसको सर्च करेंगे आपको इनकम टैक्स है वो आपको सर्च करके आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ से थोड़ा सा इसमें आपको समय लग सकता है तो एक बार आप इनकम टैक्स यहाँ से सिलेक्ट कर लें, जैसे लोन है और भी जो भी है आप यहाँ से देख लें, ग्रुप इंश्योरेंस वगैरह ये तो खैर अभी काम की नहीं है, आपको सिर्फ इनकम टैक्स यहाँ से सिलेक्ट करना है। यहाँ से जैसे ये इनकम टैक्स आ गया, इनकम टैक्स पे ID 202 और अमाउंट फिक्स है। मान लो आप जैसे मान लो 5,000 की डिडक्शन आप करना चाहते हैं तो यहाँ से 5,000 लिख करके आप उसको ऐड करना है। अब यहाँ से जैसे ऐड करेंगे लेकिन अभी तक ऐड नहीं होगा, अब यहाँ आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ आप चाहें तो कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं और यहाँ आपको सेव पे क्लिक करना है और यहाँ रिमार्क में आपको कुछ भी रिमार्क लिख दें, इनकम टैक्स या ओके वगैरह जो भी लिख दें और यहाँ से जब तक आप सबमिट नहीं करेंगे, यहाँ पे आपको सबमिट करेंगे तभी आपका है वो इनकम टैक्स जुड़ जाएगा। और उसको आप एक बार जरूर चेक कर लें वापस कि वो कटौती ऐड हुई या नहीं हुई। कई बार नेटवर्क इशू के कारण है वो कटौती नहीं ऐड हो पाती है और आप उसी के भरोसे बिल प्रोसेस कर देते हैं और बाद में इनकम टैक्स की कटौती अगर समय पर नहीं होती है तो उसका सबसे बड़ा समस्या ये होती है कि फरवरी माह की सैलरी के बाद में आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय चालान के। तो उस कर्मचारी का जो भी टैक्स बन रहा है वो चालान से जमा कराना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति नहीं हो इसलिए आपको समय रहते फरवरी माह की सैलरी बिल से ही जो भी कटौती इनकम टैक्स संबंधित जितनी भी करनी है वो आप जरूर कर लें। अगर मान लो किसी कर्मचारी की कटौती पहले से है और आप यहाँ से जैसे मैं इसको बैक ले जा करके किसी दूसरे कर्मचारी के यहाँ से आपको कटौती बताता हूँ। यहाँ से जैसे मान लो एक कर्मचारी है जिनके यहाँ से मैं इनिशिएट करके बता रहा हूँ, यहाँ जैसे इनकी इनकम टैक्स की कटौती है जैसे यहाँ 26,000 है। अब मान लो 26,000 है, इसको कम ज्यादा करना है तो यहाँ से आप एडिट का ऑप्शन है, यहाँ एडिट पे जाकर के आप उसको कम ज्यादा जो भी करना चाहें कर सकते हैं। क्योंकि ये फरवरी माह ही आपके पास में है जिसमें आप टैक्स है वो पूरा का पूरा जितना भी एडवांस टैक्स बन रहा है कर्मचारी का वो आपको डिडक्ट करना है। गणना पत्र आप जरूर कर्मचारी से ले लें और कर्मचारी भी अगर चाहें कि इनकम टैक्स की कटौती कैसे करनी है या कैसे गणना पत्र तैयार करेंगे तो उसके लिए GA55 है, आप डाउनलोड कर लें और वीडियो भी किसी भी कर्मचारी के अगर जो गणना पत्र दिया उसको चेक करना चाहें तो यहाँ से मैं आपको बता दूं, यहाँ से आप जैसे बिल्स में जाएंगे और यहाँ से बिल्स में जाने के बाद में आपके यहाँ MIS ऑप्शन है और MIS रिपोर्ट्स में जाने के बाद में आपको GA55 है यहाँ से डाउनलोड करना है। और GA55 आपके जैसे किसी कर्मचारी का अगर यहाँ से जैसे कर्मचारी को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, अब यहाँ से GA55 डाउनलोड करना तो यहाँ 24-25 वित्तीय वर्ष लिख दें और यहाँ एस्टिमेटेड और नॉन एस्टिमेटेड दोनों आप डाउनलोड करें। जब आप एस्टिमेटेड डाउनलोड करेंगे तब आपको फरवरी तक की सैलरी जो नहीं बनी है वो भी शो आ जाएगी और आपको टोटल कितनी उस कर्मचारी की जो इनकम हो रही है यहाँ से जैसे मैं आपको डाउनलोड करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे मैंने एस्टिमेटेड डाउनलोड किया, नॉन एस्टिमेटेड का मतलब होता है वास्तविक। अब यहाँ से जैसे एस्टिमेटेड ये डाउनलोड करेंगे तो यहाँ कर्मचारी के जितना भी टैक्स अब तक
अगर इसके हिसाब से बन रहा है वो टैक्स यहाँ शो हो जाएगा। वास्तविक टैक्स कितना कट ऑफ है जनवरी तक वो आपके नॉन स्टेटमेंट में शो हो जाएगा। और टोटल इनकम जैसे यहाँ 12,26,975 जो इनकम है, ये इनकम है आपके जो फरवरी की सैलरी समेत शो हो जाएगी। तो इसको आपको जरूर मिलान करना है। जो भी गणना पत्र कर्मचारी दे उसका ये और ये दोनों जो अमाउंट है वो सेम होना चाहिए। बाकी कटौती में आपके टैक्स की कटौती अगर जनवरी की बाकी है तो वो अलग हो जाएगी। तो ये जरूर आप कर लें, प्रत्येक कर्मचारी से आप गणना पत्र ले लें और उनका GA55 एस्टिमेटेड और नॉन एस्टिमेटेड डाउनलोड करके चेक कर लें। एस्टिमेटेड से आपको पता चल जाएगा कि टोटल इनकम इनकी कितनी हो रही है, नॉन एस्टिमेटेड से आपको पता चल जाएगा कि जनवरी तक की इनकी जो टैक्स की कटौती है वो कितनी हुई थी, और फरवरी में अगर टैक्स बकाया रह रहा है तो कितना जो भी ये टैक्स है वो डिडक्ट करना है। तो ये पूरी मैंने आपको बता दी कि ये विशेष आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और जो इम्पोर्टेंट बातें आपको कुछ ध्यान रखनी है वो जैसे एक तो ये हो सकता है कि आप मान लो किसी कर्मचारी का किसी भी कारण से बेसिक चेंज हुआ है तो वो आप जरूर एक बार देख लें, बेसिक के अनुसार DA HRA वगैरह अपडेट कर लें। किसी भी कर्मचारी का ACP MSCP या अन्य किसी कारण से कोई मूल वेतन वगैरह चेंज हुआ है तो वो आप अपडेट कर लें। और बिल्स जो है आप जरूर चेक करें कि जनवरी तक के सारे बिल्स उसकी सैलरी है वो कहीं पेंडिंग नहीं हो। कई बार ये होता है कि कुछ बिल जैसे DA के वगैरह बिल है पेंडिंग हो जाते हैं और वो बिल है तो इसी वित्तीय वर्ष के, लेकिन आप पेमेंट नहीं कर पाते और अगले वित्तीय वर्ष में चले जाते हैं। तो वो कर्मचारी अगर जोड़ करके दे रहा है गणना पत्र में तो भी उसके गलत हो जाएगा और उसको टैक्स भरना पड़ेगा। और उसकी अगर मान लो उसको मिलेंगे अगले वित्तीय वर्ष में तो अगले वित्तीय वर्ष में वो इनकम में काउंट हो जाएंगे तो उसके टैक्स है वो ज्यादा बन जाएगा। तो ये भी आप जरूर ध्यान रखें कि प्रत्येक कर्मचारी को जितना DA या DA एरियर है, HRA है या जो भी सैलरी वगैरह कोई सैलरी बाकी है इस वित्तीय वर्ष का वो उसको इसी महीने में पेमेंट कर दें ताकि आगे कोई भी समस्या नहीं रहे। अगली जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता रहा था टैक्स सर्टिफिकेट के बारे में। तो फरवरी माह के जो संवेतन बिल है, सैलरी बिल है, उसके साथ में एक टैक्स सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ता है। अब वो आपके ट्रेजरी पर निर्भर करेगा। कई ट्रेजरी पे तो ये मांगते हैं कि प्रत्येक कर्मचारी का जो गणना पत्र है उसकी PDF अपलोड करने का कहते हैं, लेकिन क्योंकि ये DDO की जिम्मेदारी है कि वो टैक्स पूरा काटे तो आप DDO के लेवल पे एक तरीके का लेटर बना सकते हैं जिसमें कार्यालय आपके कार्यालय का नाम आदेश आ जाएगा, आयकर कटौती प्रमाण पत्र, और ये प्रमाणित किया जाता है कि कार्यालय में पदस्थापित समस्त अधिकारीगण या कार्मिकगण से वित्तीय वर्ष 2024-25 के आयकर गणना पत्र प्राप्त कर लिए हैं और समस्त आयकर गणना पत्रों की जांच कर आयकर TDS की कटौती कर लिए, वेतन के अलावा अन्य विनियोग दस्तावेज अधिकारी या कर्मचारी से प्राप्त कर लिए हैं। क्योंकि इसमें जो भी जैसे न्यू रिज्यूम में तो आपके पता है कोई भी डिडक्शन की जरूरत नहीं होती है या नहीं होता है, लेकिन कोई कर्मचारी अगर ओल्ड डिडक्शन में बेनिफिट ले रहा है और अगर वो ATC में LIC वगैरह या अन्य कोई भी किसी भी तरह की अगर छूट ले रहा है, हेल्थ सर्टिफिकेट वगैरह है, ATG है, ATD है, कहीं दान वगैरह, तो उसके सर्टिफिकेट भी आपको अनिवार्य रूप से लेने हैं और वो आपको फाइल करने हैं। तो ये सारे आपने प्राप्त कर लिए हैं एवं संवेतन बिल की कार्यालय प्रति के साथ सुरक्षित कर लिए हैं, क्योंकि ये आपको फाइल बना कर रखना है कार्यालय में जो भी ओल्ड रिजिम अगर अपनाता है तो। और ये भी प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी या कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत आयकर गणना के साथ संलग्न ट्यूशन फीस रसीदों की सावधानीपूर्वक जांच कर लिए। कई लोग ट्यूशन फीस है या और भी रसीदें वगैरह वो लगाते हैं, और किसी भी अधिकारी कर्मचारी को विदेश संस्थान को भुगतान की गई ट्यूशन फीस या किसी कोचिंग संस्थान को भुगतान की गई ट्यूशन फीस की आयकर में राहत प्रदान नहीं की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसी प्रकार गैर सरकारी संस्थाओं की दान की गई राशि आहरण वितरण अधिकारी स्तर पर आयकर में छूट प्रदान नहीं की गई, ये जो भी नियम है उसके अनुसार आपको ये लेटर बना लेना है। और वित्त वर्ष 2024-25 में समवेतन आयकर की कटौती नियमानुसार नहीं किए जाने पर पूर्ण उत्तरदायित्व आहरण वितरण अधिकारी के रूप में मेरा होगा, और ये DDO यहाँ मोहर लगा करके साइन करेंगे। तो ये DDO की जिम्मेदारी हो जाएगी कि प्रत्येक कर्मचारी के टैक्स की कटौती है वो सही हो। और एक और जो सलाह मैं आपको दूंगा, क्योंकि कई बार पिछले साल भी कई साथियों की समस्या आई थी कि जो कई कर्मचारी ऐसे होते हैं जिनका टैक्स मान लो 12 जैसे टोटल इनकम है और उसमें टैक्स मान लो 70,100 बन रहा है, तो वो टैक्स की कटौती 70,100 ही करवा रहे हैं, या मान लो 15,000 टैक्स बन रहा है तो 15,000 ही करवा रहे हैं, 1 रुपया भी एक्स्ट्रा टैक्स नहीं करवा रहे हैं। तो उनकी बहुत बड़ी समस्या उस समय होती है जब आप जुलाई में अपना ITR सबमिट करते हैं, ITR फाइल करते हैं, तो उस समय आपके अगर बैंक खाते में ब्याज वगैरह है तो ओल्ड रिजिम में तो आपको 10,000 तक की ATTA के वगैरह छूट मिल जाती थी, लेकिन न्यू रिजिम अगर आप ऑप्ट करके ये सारा आप गणना पत्र दे रहे हैं और आप टैक्स की कटौती बिल्कुल टू द पॉइंट, यानी जितना आपका टैक्स बन रहा है मान लो 50,000 बन रहा है तो 50,000 ही डिडक्ट करवा रहे हैं, 1 रुपया या 100 रुपये भी एक्स्ट्रा नहीं करवा रहे हैं। और उस स्थिति में अगर आपके बैंक खाते में जैसे राशि जमा है उस पर ब्याज जुड़ गया और वो ब्याज है AIS और TIS में जुड़ करके आता है, तो जब आप जुलाई में जाकर के अपना आयकर गणना पत्र का रिटर्न भरेंगे तो उस समय आपकी समस्या हो जाएगी। अगर मान लो आपके 10,000 रुपया, 5,000 रुपया, 1,000 रुपया भी अगर ब्याज का इसमें जुड़ के आ गया तो आपका टैक्स बन जाएगा, और टैक्स बनने के बाद
उस समय आपको चालान वगैरह की समस्या पड़ेगी। तो मेरी हमेशा ये सलाह रहती है कि जितना भी आपका टैक्स बन रहा है, मान लो आपका टैक्स 15,000 बन रहा है, तो आप कम से कम 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 1,500 रुपये एक्स्ट्रा ही कटवाएं टैक्स। क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा टैक्स होगा आप जुलाई में रिफंड ले पाएंगे और कोई समस्या नहीं है। अगर आपके जुलाई में रिफंड थोड़ा सा लेट आएगा तो आपको जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको ब्याज भी देगा, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। टैक्स ज्यादा कटाने में हमेशा फायदा है। अगर आप टैक्स की कटौती कम करवाते हैं तो सबसे बड़ी समस्या जो इस बार पिछले साल लोगों की आई थी कि बैंक से जो भी ब्याज वगैरह या अन्य कोई आय है जो जुड़ करके आ जाती है, उसको आप न तो हटा सकते हैं क्योंकि ये एआईएस से सारा आपके कैलकुलेट होकर के आएगा, तो उस समय परेशानी नहीं हो। इसलिए टैक्स हमेशा थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही कटवाएं। आपकी जो भी टैक्स बन रहा है उससे 1,000, 1,500, 2,000 रुपये एक्स्ट्रा कटवाएं तो आपकी कोई समस्या नहीं रहेगी। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी कि फरवरी माह की सैलरी बिल प्रोसेस होने से पहले पहले आपको सबसे बड़ा काम तो करना है कि इनकम टैक्स की जो भी कटौती है वो अच्छी तरह से चेक कर लेनी है। प्रत्येक कर्मचारी की जिसके डिडक्ट करना है, नहीं करना है, किसी को चेंज करना है, अपडेट करना है, किसी की कटौती बंद करनी है, जो भी करना है आप अच्छी तरह से कर लें। सभी कर्मचारियों से गणना पत्र ले लें, वेतन गणना पत्र। साथ में अगर कोई ओल्ड रिजिम में गणना पत्र बना करके दे रहा है तो उसके जो भी दस्तावेज है, जो भी डिडक्शन वो छूट ले रहा है, हाउस लोन है वगैरह जो भी है, वो भी आप लेकर के फाइल कर लें। और इस तरह का गणना आयकर कटौती प्रमाण पत्र आप जरूर तैयार कर लें और जब भी बिल फॉरवर्ड करें उसके साथ इसको अपलोड कर लें ताकि आपके बिलों में कोई समस्या नहीं आएगी। ये आयकर गणना पत्र का जो फॉर्मेट है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा और मैं जो भी वीडियो या जो भी इंफॉर्मेशन देता हूँ लगभग उसकी जो पीडीएफ वगैरह होती है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देता हूँ ताकि आप वहां से आराम से देख सकें। और टेलीग्राम चैनल का लिंक है मेरे प्रत्येक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, आशा करता हूँ अगली वीडियो रहेगी। जानकारी अच्छी उपयोग लगे तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।